बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो उन्वान था खिलाफत राशिदा के, जिसको लेके हम आगे चल रहे थे, हम ये बयान करना चाह रहे थे कि जो अव्वल खिलाफत के अंदर जो सिलसिला चला करप्शन का, और जो सिलसिला चला अव्वल करप्शन के अंदर खिलाफत का, जो जिसमें करप्शन भी हुआ, कत्ल भी हुआ रसूल रसूल के अलावा तमाम मुसलमानों का, वो बनो उमैया के दौर में भी हुआ। और उसके बाद बनो अब्बास के दौर में हम आज देखेंगे इंशाअल्लाह कि वहाँ भी हमें यही नजर आएगा, सुन्नत के मुखालिफ सब काम नजर आएगा। तो हमने मंसूर तक पढ़ा था। उसके मंसूर के बाद हम देखते हैं मेहदी मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला इब्न मोहम्मद इब्न अली इब्न अब्दुल्ला इब्न अब्बास की खिलाफत का बयान। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस सफ़ा नंबर हमारे पास है 373, किताब है तारीख़ मसूदी। इसी से हम पढ़ेंगे और इसका हम सफ़ा नंबर देंगे। तो हम ये देखते हैं कि हमें सफ़ा नंबर यहाँ में 376 में हम देखते हैं मेहदी के बुजरा यानी उसके वजीर, इसमें उसने कहा उबैदुल्ला माविया इब्न अब्दुल्ला असरी इसका वजीर था और कातिब था। वो खिलाफत से कबल इसका कातिब था। मेहदी ने एक लड़के को जंदी होने की वजह से कत्ल कर दिया और दोनों एक दूसरे से वहशत महसूस करने लगे। तो आप ये देखें, एक सिर्फ जंदी होने की वजह से कि उसको बेचारे को कत्ल कर दिया उस लड़के को। उसके बाद हम आगे अगर बढ़ते हैं इसी किताब के अंदर, जो मैंने सफ़े आप लोगों के मोड़ के रखे हैं, ये मूसा हादी की खिलाफत को हम देखते हैं। तो मूसा हादी की खिलाफत में हमें यही नज़र आता है सफ़ा नंबर 393 के अंदर कि उसके औसाफ जो थे 392 के अंदर कि मूसा बड़ा संदिल बद इखलाक और सुजा और सखी था। तो इसके अंदर आप देखते हैं 394 सफ़े के अंदर हमें ये नज़र आता है कि उसने जो है कत्ल बतल किया और लोगों से करप्शन वगैरह की। और इसी तरीके से 395 सफ़े में हम देखते हैं कि उसने अब्दुल्ला इब्न असाक इब्न इब्राहिम इब्न हसन इब्न अली को भी कैद करके बांध कर कत्ल कर दिया। और इनका तरीका ये था कि लोगों को कत्ल करते थे और फिर इसके बाद ये लिखा है 2 लाइन छोड़ के कि मूसा इब्न ईसा पर हुसैन इब्न अली इब्न हसन के कत्ल करने पर बहुत नाराज़ हुआ और इसके बाद जाना छोड़ दिया। उसके बाद हम देखते हैं इस सफ़ा नंबर हम और घुमाते हैं 396 पे आ जाते हैं। तो वहाँ हम देखते हैं कि अब्बासियों ने बनी हाशिम का बदला बनी मरवान से लिया। यहाँ पे भी हमें खून खराबा नज़र आता है। फिर हम देखते हैं मिस्र की कुछ खूबियाँ, कुछ अयूब और कुछ वाक़यात हम देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें वही करप्शन वगैरह नज़र आता है। इस तरीके से हम थोड़ा आगे बढ़ें, इस सफ़े को और आगे बढ़ाएँ, आगे घुमाते जाएँ, तो हम हारून रशीद के दौर में पहुँच जाते हैं। हारून रशीद जो थे अब्दुल सफ़ा नंबर जो है 413, उसमें हम देखते हैं कि अब्दुल मलिक इब्न साले पर हारून रशीद की नाराज़गी। हारून रशीद जो नाराज़ हो गए और उन्होंने जो है हारून रशीद ने अब्दुल मलिक इब्न साले को बेड़ियों में यानी कि पकड़ लिया। और उसके बाद आप खुद पढ़िए कि उन्होंने उसके साथ क्या किया, जो 414 सफ़े पर है। हारून रशीद के लिए हम देखते हैं कि हारून रशीद का ख्वाब, जिसमें उसे मूसा इब्न जाफ़र को छोड़ने का हुक्म दिया गया। उसने मूसा इब्न जाफ़र को, जो शियों के इमाम है, उसको उन्हें कैद कर दिया था। तो कहा जाता है कि ख्वाब में रसूल खुदा आए और उन्होंने उसको डराया। रसूल खुदा ने वो कहा कि मैं तुझे कत्ल करवा दूंगा अपने फरिश्तों से और तू मेरे बेटे मूसा इब्न जाफ़र को छोड़ दे। तो हारून ने उनको छोड़ दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा 416 और 417 सफ़े पर कि किस तरीके से आल रसूल को कैद किया गया और आल रसूल को परेशान किया गया है। और फिर इब्राहिम इब्न मेहदी का असवद गाना यानी सुन्नत रसूल की, सीरत रसूल कैसी मुखालफत हो रही है कि गाना जो है वो गाया जा रहा है और बयान किया जाता है 417 सफ़े पर कि हमाद इब्न इसाक इब्न इब्राहिम मोसली बयान करके इब्राहिम ने बयान किया, मैंने रसीद के साथ हज किया तो रास्ते में मैं अपनी सवारी पर अलग हो गया। यानी हज करने के दौरान वो गाना जो है चल रहा है। फिर रसीद का सफ़े 458 भी देखें आपको यही मिलेगा, गाने वाले की बातें। इसके बाद हम देखते हैं हारून रशीद को। अगर हम देखें कि हारून रशीद का कैसा था उनका किरदार, तो इसके पहले हम ये देखते हैं कि हारून रशीद जो थे उन्होंने 430 सफ़े पर अगर हम देखें इस किताब के मुरूज जहाब के जिल्द नंबर 3 पर 430 और 431 पर हम देखें एक हेडिंग मिलती है हमें 431 पर इसाक मोसली का रशीद को गाना सुनाना। यानी
इसहाक ने गाना सुनाने के लिए कहा। ये बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं थोड़ा सा आपके लिए पढ़ूंगा, या बाकी बातें आप खुद ही पढ़िएगा। उसके बाद 432 सफ़े पर है कि हारून रशीद के यहाँ गुलूकारों की एक पार्टी। आपको पता है पार्टी क्या होती है? पार्टी का मतलब तो आप सबको पता ही है, 21वीं सदी के लोग हैं आप लोग। पार्टी तो पार्टी होती है। तो हारून रशीद के यहाँ पार्टीज होती थी इन खुलफा के यहाँ, गुलूकारों की, गानों की। वो पार्टी में क्या होता है आपको सब पता है, यहाँ भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगा नहीं। मैं सिर्फ 430 सफ़े पर थोड़ा सा पढ़ूंगा कि उनका एक दोस्त आया उनसे मिलने के लिए। उसने क्या बोला ये देखें। सलाम कहकर बैठ गया। मैं इसकी जगह पर उस वक्त बिला आजाद आने पर बहुत ताज्जुब हुआ। फिर मैंने अपने दिल में कहा कि शायद रशीद का कोई बेटा हो जिसे हम ना जानते हो, उसे हमने ना देखा हो। उसने सारंगी की तरफ हाथ उठाया, हाथ बढ़ाया और उसे लेकर अपनी गोद में रख लिया और उसे बजाने लगा। मैंने देखा कि उसने सारंगी को सब मखलूक से खूबसूरत तरीके पर बजाया। फिर उसने उसे दुरुस्त किया, सारंगी को यानी दुरुस्त किया। मैं नहीं जानता कि उसने क्या दुरुस्त किया। फिर उसने एक जरब लगाई यानी प्ले किया, तो कोई मेरे कानों से उससे बेहतर आवाज़ मैंने नहीं सुनी। तो ये है गाने और गाने की बातें जो हारून रशीद के हमें दौर में मिलती है। फिर हारून रशीद का घोड़ा दौड़ाना 434 सफ़े पर हमें मिलता है। और इस तरीके से हम हारून रशीद के हम देखते हैं तो बातें हमें नज़र आती है कि हारून रशीद की बीमारी, कि हारून रशीद जब बीमार हुए तो उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूँ, अपनी बुराई को उन्होंने तस्लीम किया। फिर बर मक्का के मुख्तसर हालात जो है वो हम देखते हैं, वहाँ भी हमें जगह नज़र आती हैं 442 पर और 441 सफ़े पर। और इसी तरीके से फिर यहाँ इश्क और इसकी इल्लत को बयान किया कि इश्क क्या होता है, लफ्ज़ क्या होता है और लफ्ज़ के अंदर क्या खूबियाँ होती हैं, क्या नहीं होती, वो सब बयान किया। फिर रशीद का अपनी बहन अब्बासी का जाफ़र बिन मक्की से शादी करवाना 449 पर, फिर उसको जाफ़र बिन मक्की को कत्ल करवाना, जेल में बंद करवाना, ये सब हम देखते हैं इसके अंदर हारून रशीद के दौर के अंदर। फिर हमें मोहम्मद अमीन की खिलाफत का बयान हमें मिलता है। लेकिन मोहम्मद अमीन की खिलाफत को बयान करने से पहले हम यहाँ पे बयान करेंगे हारून रशीद के कुछ वाक़यात जो हम किताब तारीख़ खुलफा है सियूती की, उससे बयान करेंगे कि हारून रशीद जो एक किस तरह के इंसान थे और उनके दौर में क्या होता था। हमें यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों, कॉलेज में ये बयान किया जाता है कि लोग बहुत अच्छे लोग थे, बहुत नेक लोग थे, बहुत दीनदार लोग थे, शरीयत पर चलने वाले थे। लेकिन आप खुद देख लें, ये लोग कत्ल करने वाले, करप्शन करने वाले और रसूलुल्लाह की सुन्नत और सीरत को बुखारी जाके अमल करने वाले लोगों में से इनका शुमार होता है। और इनके वज़रा भी सब ऐसे ही थे तकरीबन, इनके मौलाना वगैरह सब ऐसे थे। अब आप देखें यहाँ पे किताब है तारीख़ खुलफा सियूती की, उसका अरबी भी हम नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ उर्दू में पढ़ देंगे कि अन्ना इब्न अल-मुबारक काल लम्मा अफजता अल-खुलफा रशीद वक़ता फ़ी नफ्सिही जारियतन मिन जवादी अल-मेहदी, के इब्न मुबारक से मनकूल है कि जब हारून रशीद खलीफा हुआ तो उसने अपने बाप की एक लोंडी पर वो आशिक हो गया, यानी अपनी वालिद की लोंडी पर आशिक हो गया। उससे वो मकाराबत की ख्वाहिश जाहिर की। लोंडी ने अलग होकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए हालात नहीं हो सकती क्योंकि तुम्हारे बाप के पास रह चुकी हूँ। मगर हारून रशीद का इश्क ऐसा शदीद था कि उसने उसी वक्त काजी अबू यूसुफ को बुलाकर कहा कि इस लोंडी के हलाल होने की कोई तदबीर बताओ। यानी काजी साहब को बुलाया अबू यूसुफ को, क्या आप इसको मेरे लिए हलाल कर दो। तो काजी साहब उनके हलाल करते हैं, देखिए आप। काजी साहब ने कहा कि लोंडी जो कुछ कहे इसको बादल कर देना चाहिए, हरगिज नहीं। आप इसकी बात को ना माने क्योंकि वो झूठ से महफूज नहीं है। इब्ने मुबारक कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि किस पर ताजुब करूं, आया उस बादशाह पर यानी हारून रशीद पर जिसने मुसलमानों के खून और माल में अपना हाथ डाला, हाथ रंगा, अपने बाप की हुर्मत का लिहाज नहीं किया, या लोंडी पर जिसने बादशाह की ख्वाहिश से इनकार किया, या उस काजी अबू यूसुफ फ़कीह ज़माना पर जिन्होंने हारून रशीद को इजाज़त दे दी कि अपने बाप की हद तक हुर्मत करके अपनी ख्वाहिश को पूरा करे। और अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ से रिवायत की गई कि हारून रशीद ने काजी अबू यूसुफ से कहा कि मैंने एक लोंडी खरीदी है और चाहता हूँ कि बिला इंतजार मुद्दत इस्तफ़रा इसी वक्त उससे यानी कि मुबाशरत करूँ। आया इसके हलाल होने का कोई हुलिया तुम्हारे पास है? काजी साहब ने कहा कि हाँ, आप वो लोंडी अपने किसी लड़के को हिबा कर दें, बादहू उसके बाद उससे खुद निकाह कर लीजिए। और इशाक इब्न साहून से मरवी है कि हारून रशीद ने काजी अबू यूसुफ को रात के वक्त बुलाकर फतवा दिया और हुक्म दिया कि इनको 1 लाख दिरहम बतौर इनाम के दिए जाएं इस काम करने के। काजी साहब ने फरमाया कि ये रकम मुझे सुबह होने से पहले
मिल जानी चाहिए। हारून रशीद ने हुक्म दिया कि काजी साहब को फ़ौरन रकम दी जाए। एक शख्स ने कहा कि खजांची जो है अपने घर में है और मकानात शहर के दरवाजे बंद हो चुके। पहले मकानात होते थे, शहर के दरवाजे होते थे, वो बंद हो जाते थे। काजी साहब ने फरमाया कि जब मैं बुलाया गया था तब भी दरवाज़ा बंद था। काजी साहब ने कितनी प्यारी बात बोली, जब मैं बुलाया गया था सब मकान का दरवाज़ा बंद था। बस जिस तरह पहले खोले गए दरवाजे, इसी तरह अभी दोबारा भी दरवाजे खोले जा सकते हैं। तो इससे आप देखें कि वो हारून रशीद ने जो है ये काम कर लिया, और काजी साहब को भी देखें कैसे काम हुए। और हमारे यहाँ तारीख में पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस में कि हारून रशीद, मामून रशीद ये बहुत अच्छे लोग थे, बहुत नेक लोग थे, वो अच्छे से काम किए। बेशक अच्छे अच्छे काम किए हैं, सोसाइटी को अच्छा किया, लेकिन क्या एक ही किरदार बयान किया जाता है, एक ही किरदार जो इनका हमें पेश किया जाता है। दूसरा जो है किरदार जो है वो पेश नहीं किया जाता है। तारीख जानने वाले को, मौकी को, चारी को, दोनों किरदार सामने रख के अपनी तजिया पेश करें। इसीलिए जब हमारे पाकिस्तान से कोई मकाला जाता है दूसरे मुल्कों में PhD करने वालों का, तो वो मकाला रद्द हो जाता है इस्लामिक हिस्ट्री के अंदर ख़ास तौर पर, क्योंकि हमारे यहाँ एक ही तारीख जाविया पेश किया जाता है, उसी पर लोग रहते हैं। चाहिए कि हमें दोनों जाविया पढ़ने चाहिए कि किसी भी इंसान की अगर शख्सियत पे बात की जाती है तो उसके अच्छे और बुरे पहलू दोनों वाले होने चाहिए, तो वो शख्सियत पे बात हो सकती है। तो कहा जाएगा शख्सियत पे बात हुई है, मतलब शख्सियत पे बात करना बेकार है। इसी तरीके हम देखते हैं अमीन और मामून की, मोहम्मद अमीन की खिलाफत का बयान जो 4-6-2 सफ़े पर हमारे पास है। इब्ने अय्याश की मौत हो गई। अमीन का अपने भाई को 10 बर्दाश्त करने का अज़म। अमीन ने सोचा कि मैं अपने भाई को खिलाफत से 10 बर्दाश्त कर दूँ। तो ये आप सफ़ा देखें, अभी 465 पर आप देखें, एक उसने फ़ौज भेजी और खुदा की कसम ताहिर मेरी शाखों का एक कांटा और मेरी आँख का एक सरारा है, और ना ताहिर जैसा शख्स फ़ौज का अमीर बनाया जा सकता है, वो तुम्हारी फ़ौज को देखते ही मर जाएगा। यानी यहाँ भी फ़ौज और जंग की बातें चल रही हैं। इसके बाद आप देखें माशरे जो मुआशरा किया जाता है, यानी जो घेराव होता है, जो सीज होता है, उसकी हालत में अमीन का गाने की मजलिस कायम करना, यानी गाने की मजलिस कायम करना, जिस गाने को रसूलुल्लाह ने कहा कि हराम है, तो उसे कायम करना, वो भी एन हालत जंग के अंदर, ये भी इनका कमाल देखिए आप। यानी कितना, यानी कि वो दीन इस्लाम से और शरीयत से दूर थे। जो पहली खिलाफत है जो सिलसिला चला, वो कहाँ तक आगे खिलाफत के अंदर ले जा रहा है आप देखें। सुलेमान इब्न जाफर भी इसके साथ इस तख्ते के वास्ते में बैठा हुआ था। वो एक गुंबद था जिसके अंदर उसने कई किस्म का रेशम लगाया हुआ था और सुर्ख सुनहरी तारों से बुनाया गया था। मैंने सलाम किया तो देखता हूँ इसके सामने एक शीशे का प्याला पड़ा है जिसमें 5 लीटर की करीब शराब पड़ी है। सुलेमान के सामने भी इसी तरह का एक प्याला पड़ा हुआ है, और सुलेमान के मुकाबले में गया तो मैंने देखा वो प्याला उनके सामने भी पड़ा हुआ है। यानी शराब भी चल रही है, कबाब भी, ये सब महफिल चल रही है। और इसके बाद हम और आगे चलते हैं, देखते हैं हमें इस सफ़े के अंदर हमें मिलता है मकबूजा जहाब के अंदर अमीन का ताहिर हुसैन की तरफ ख़त लिखना, जो 475 पर है, उसको ने धमकिया में ख़त लिखा, और या खुद ही पढ़े 476 477 कि ताहिर ने ये भी जंग के वाक़े पढ़े आप। फिर 478 479 फ़ौज के जनरलों के अलकाब मुकर्रर हुए, और इससे पहले सब जंगें चल रही हैं। और ये मार्का दारुल रकीक जो 480 पर है, इसे भी आप खुद ही पढ़ लें कि कैसे कैसे मार्के हुए, क्या क्या हुआ। ये तो हम खुद पढ़े तो हमें बहुत ताजुब होता है कि ये बल्कि क्या बताएं। 482 पे आप देखें बरेना लोगों की खुददाराई के जो कपड़े भी लोगों ने नहीं पहने और लोगों से लेके जंग करते थे इनकी फ़ौज वाले सिवा क्या लेके। ये फैसला कुन जंगें, ये 483 पे आप देखें फैसला कुन जंगें हुई हैं, और कितना खून खराबा हुआ है, कितना करप्शन और कितना कत्लेआम हुआ है, ये आप खुद देखें। 484 को आप देखें, 485 को आप देखें कि उसमें ये आपको यही सब जंगें नज़र आती है। और उसके बाद आप देखें 486 पे यहीं भी आपको ये चीज़ें नज़र आएगी। और उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएँ 489 पे आप आ जाएँ, यहाँ पे आपको जंग के वाक़े नज़र आते हैं। 490 पे आप आ जाएँ तो यहाँ पे भी आपको वही करप्शन, खून खराबा, वो सब चीज़ें नज़र आती हैं। इसी तरीके से फिर आप यहाँ पे आ जाएँ 492 पे आ जाएँ, जिसमें लिखा हुआ है जब मोहम्मद कत्ल हो गया तो जुबैदा के बाद इसका एक खातिम आकर कहने लगा कि आप किस चीज़ ने बिठाया है, अमीरुल मोहम्मद कत्ल हो चुके हैं, यानी अमीरुल मोमिन मोहम्मद कत्ल हो गए। अब यह हाल हुआ है, यानी किसी को आप कत्ल करोगे तो आपका भी कत्ल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। अभी आप देखें मामून की खिलाफत देखें,
मामून की खिलाफत में ये दिखाया हुआ है कि वो अपने भाई मोहम्मद इब्न जुबैदा से जंग करता रहा और 14 माह तक, यानी 14 महीने उसने जो है वो अपने भाई मोहम्मद इब्न जुबैदा से जंग की। और अहले खुरासान इन जंगों में भी उसे सलाम खिलाफत कहते थे, यानी उसके ऊपर सलामती भेजते थे उस मामून के ऊपर, अहले खुरासान, यानी कि जंग करना और जंग में किसी को कत्ल करना, फिर भी खलीफा रहना और उसके ऊपर सलामती के सलवातें पढ़ाई जाती थी उनके लिए। उनका लक़ब ये था सलाम खिलाफत। अब मामून की कलमात देखिए, जो मामून आप देखिए मामून का हिस्सा कि ये 502 सफ़ा पढ़ लें, 503 सफ़ा पढ़ लें। 502 में आपको उसमें मिलेगा शराब नोशी और गाना बजाना, गुरुकारों के साथ बैठना। और उसके बाद आप देखें 503 सफ़े पे आपको ये मिलेगा। 504 सफ़े पे आप देखें कि 504 सफ़े में ये एक वाक़या थोड़ा सा पढ़ दूँ आपके लिए कि अमीरुल मोमिनीन लोग इस कदर खुश हुए कि मुझे ख़तरा पैदा हो गया, वो अपनी अकेले खो देंगे। तो मैं उनके बाद बैठा रहा। मैं तीसरी दफ़ा उसने गाने के लिए कहा अमीरुल मोमिनीन ने उन गवैये को, तो उसने गाना गाया। उसके बाद ये लिखा हुआ है कि अमीरुल मोमिनीन लोंडी सलामा पुकारने लगी, खुदा की कसम मेरे आका ये है गाना, लोग मस्त और हवास बद्दा हो गए। साहिब खाना बड़ी अच्छी शराब पीता था, इसके दोनों नदीम इससे कमतर शराब पीते थे। ये भी वो बातें हैं जो गाने की बयान होती हैं, वो आप देखें। और ये मामून का भी हाल देखें कि मामून ने भी वही काम किए जो दूसरों ने किए, यानी वही शराब, वही शराब के वही। फिर आप ये देखें 518 सफ़े पर अबू असर या इब्न तबा और चंद अरबियों की बगावत। 199 हिजरी के अंदर उन्होंने बगावत की और उससे जंग चली, और जंग जो है वो आपस में लड़ी गई, उसमें कितने लोग मारे गए। या आप देखिए 519 के बाद इतने अफ्तस का जहूर, इतने अफ्तस को से उन्होंने भी जहूर किया तो उनकी भी जंगें हो गई इनके साथ। तो ये भी जंग के माहौल गर्म हो गए, कितना खून खराब हुआ आप खुद सोचें। फिर अबू असर यापी पर कामयाबी 520 सफ़े पर 200 हिजरी में अहमद और जो कंधा गोश्त के नाम से मशहूर था उसे अबू असरिया पर कामयाबी हासिल हो गई। हसन इब्न सुहेल उसे लाया और कत्ल के बाद बगदाद के पुल पर सूलियत दे दी, यानी सूली दे दी। हमने अबू असर के हालात बयान किए और फिर उसने उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया। यहाँ पे भी कितना कत्ल चला। फिर 521 सफ़े पर देखें मामून का जो वजीर था फजल इब्न सुहेल, वो भी कत्ल हो गया। फिर अली इब्न मूसा रजा जो थे, कहा गया कि उनको किसी ने अंगूर खाने की वजह से तूस में वफात पा गए और वो अंगूर जो है जेल आलूद थे। तो ये भी जो है वो आप देखें कितना जुल्म है जो बयान किया जा रहा है, हो रहा है मुसलमानों के साथ, खलीफा कर रहे हैं। अजर और अबू जाफ़र मंसूर के दरमियान तल्ख बातें हुई। 528 सफ़े पर आप देखें इब्ने आयशा का कत्ल और फिर मामून की बीमारी और मामून का वफात। उसके बाद मोहतसिम की खिलाफत देखते हैं, तो मोहतसिम की खिलाफत में भी हमें यही सब कुछ नज़र आता है कि रोमियों से जंग 535 सफ़े पर है कि रोमियों से उन्होंने जंग की। और उसके बाद जो है कि 532 सफ़े पर है कि रोमियों से फिर उन्होंने जंग करी और जंग में क्या हुआ आपको पता है। और उसके बाद हम देखें एक और सफ़ा आगे घुमाएँ 546 पे आप देखें मोहतसिम की तुर्क फ़ौजों से जंग, यानी मोहतसिम की तुर्की फ़ौज उन्होंने भी फिर जंगें की। और मोहम्मद बिन कासिम अलवी उनकी भी जंग देखते हैं हम 454 सफ़े पर, ठीक है ना। तो ये है जंगें देखें आप उनकी, उनके कारनामे देखें। उसके बाद 552 पे आप देखें तो हमें जब्तरी रोमियों की जंग नज़र आती है। और उसके बाद आप 535 सफ़े पर देखें तो यहाँ पे भी जंग नज़र आती है। और उसके बाद आप तिब्रिस्तान के हाकिम माजिया का खरूज और उसकी वफ़ात 554 सफ़े में यहाँ पे भी जंग नज़र आती है, कत्लेआम नज़र आता है। और इसके बाद हम देखते हैं वासिक बिल्ला की खिलाफत का बयान, जो हारून इब्ने मोहम्मद इब्ने हारून वासिक थे। इनका नकब देखें क्या है, वासिक बिल्ला, अल्लाह का जिनके साथ हो, यानी जिल्ले लाई, जिल्ले सुबहान, अल्लाह का शायर इनके ऊपर है, ये तो इनके लक़ब थे। ऐसे लक़ब रखे गए ताकि कोई कुछ बोल ना सके, जो चाहे वो करें, जिसको मारें, जिसको पीटें, जिसको ख़त्म करना है ख़त्म करें, कोई बोलने वाला नहीं। फिर हमारी जिल्द सोयब तो ख़त्म होती है यहाँ पे, और फिर जिल्द चाहरम से स्टार्ट होती है मुतवक्किल के जाफ़र इब्न मोहम्मद इब्न हारून की वजह थी, यानी मुतवक्किल अल्लाह है, यानी मुतवक्किल वो जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ, अल्लाह का साया हो, ये इनके लक़ब है।
सुन्नत को जाहिर करने और झगड़े को तलब करने का हुक्म उन्होंने दिया। और हंसी मजाक और लहाव की ईजाद 594 में आप देखें कि इनका काम था। और 595 में आप देखें तो आपको हैरत नज़र आएंगी, जो आप इसके अपने 3 बेटों के लिए इसने अपनी बैत ली मुतवक्किल ने कि मेरे 3 बेटों के लिए मैं बैत लूँ। और यानी इससे पहले किसी ने नहीं किया, सिर्फ मुआविया ने किया था, वही काम इन्होंने किया कि अपने 3 बेटों के लिए बैत ली खलीफा बनाने के लिए। उसके बाद 599 पे आप देखें बदरी का मुतवक्किल को आसार सुनाना। एक बदरी से उन्होंने सरमन राय से आकर मुतवक्किल से मिला, इस पर शराब असरअंदाज हो चुकी थी यानी मुतवक्किल पर, और जिस बात के लिए इसने पास आया था उसके मुताबिक मैंने पूछा तो मुझे जवाब दिया मुतवक्किल ने कि तुम बैठो तो मुझे कुछ सुनाओ। तो उन्होंने उसको कुछ सुनाया। ये 600 सफ़े पर भी आप ये देखें, फिर 601 सफ़े पर मुतवक्किल और अली इब्न मोहम्मद इब्न अलवी की आपस में जंग देखें। उनका घर में हथियार, उनको कहा गया कि उन्होंने अली इब्न मोहम्मद के पास हथियार है, तो उनके घर पे हमला हुआ और उनके घर के ऊपर सर्च हुई तो कुछ मिला नहीं उनको। तो फिर ये सब बातें आप पढ़े तो 602 सफ़े पे आपको यही मिलेगा। और उसके बाद आप आगे आते हैं हम लोग, जल्दी हम देखते हैं खिलाफत राशिदा की कि फिर मुतवक्किल की लोंडी महबूबा थी, जो हमें 637 सफ़े में मिलता है, 637 पर, कि इसका एक वाक़या पढ़ के सुनाओ, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। कि अली इब्न हजम बयान करता है कि जब मुतवक्किल को खिलाफत मिली तो लोगों ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे तोहफे दिए। तो इसमें एक साहब थे, उन्होंने एक लोंडी भी थी जो ताइफ के लिए एक आदमी की थी, जिसे उसने इल्म अदब से आरास्ता किया था। उसने कई किस्म के उलूम सिखाए थे, वो शेर भी कहती थी और सारंगी पर गाती थी, और जिस चीज़ को लोगों के उलमा अच्छी तरह करते थे वो भी करती थी। यानी मुतवक्किल के यहाँ उसे अच्छा मकाम मिल गया और वो उसकी दिल में घर कर गई। मुतवक्किल के यहाँ कोई शख्स आया तो उसने देखा एक रोज़ शराब नोशी के लिए मुतवक्किल गया। जब मैं जम कर बैठ गया तो वो खड़ा हो गया और मैं भी दाखिल हुआ, तो जिस बातें मैं छोड़ रहा हूँ, तो मुतवक्किल ने अपनी लोंडी को बुलाया। तो उस लोंडी को उसने आदमी ने देखा कि जिसके रुखसार पर एक कस्तूरी से जफ़र लिखा होता है, जफ़र होता है जफ़र JF जफ़र लिखा होता है अरबी में। मैंने उससे खूबसूरत चीज़ नहीं देखी। उसके मुताबिक कुछ कहूँ तो मैंने कहा आका मैं क्या अकेला कहूँ या मैं इस महबूबा के साथ मिलके कुछ कहूँ। तो मुतवक्किल ने कहा कि तुम दोनों मिलके कहो। तो महबूबा ने दवात और कागज़ मंगवाया मुतवक्किल से और मुझसे कहने लगी कि मैं पहल करती हूँ। फिर सारंगी लेकर गाने बैठ गई और उस पर ऐसी जरब लगाई, सारंगी की जो तार पर ऐसी जरब लगाई कि एक धुन तैयार कर ली फ़ौरन, और कुछ देर मुस्कुराती रही। फिर कहने लगी या अमीरुल मोमिनीन, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कुछ गाने के लिए, मैं रुखसार पर कस्तूरी के साथ जफ़र लिखने वाली हूँ। उसने गाना शुरू किया और जहाँ जहाँ इसके असर किया मेरा नफ्स कस्तूरी की ठहरने की जगह बन गया। अगर इसने कस्तूरी के साथ अपने रुखसार पर लिखा है तो इसने मेरे दिल में गम के साथ सतरें लिख दी। बस इसका गुलाम कौन मुकाबला कर सकता है जो अपने बादशाह की खुफिया और एलानिया अमूर में उसका मती और फरमाबरदार हो, और कौन मेरी आँख का मुकाबला कर सकता है जिसने जफ़र जैसे बादशाह को देखा है। अल्लाह ताला जफ़र को गरजने वाले बादलों की बारिश से सैराब करे। उसके बाद और भी बातें हैं जो आप देखें तो हमें नज़र आता है। फिर हम मुत्तसिल बिल्ला के पर आ जाते हैं कि जो 641 सफ़े पर है कि जिस सब मुतवक्किल कत्ल हुआ तो मुतवक्किल कत्ल हो गया, तो उसकी जगह मोहम्मद इब्न जाफ़र और मुत्तसिल की बेत हो गई। अब मुत्तसिल जो है उनको भी लक़ब मिला बिल्ला का, यानी अल्लाह के साथ, ये अल्लाह के साथ। और 643 पर है कि मुत्तसिल इन दिनों बड़ा खुश था। उसने बनान इब्न हारिस अल आबाद को बुलाया जो बहुत अच्छा गाना गाने वाला मुतरब था और वो उसमें नाराज़ था। उसने हाजिर होकर गाना सुनाया। तो अब ये भी आप देखें उन्हें गाना सुनाया, ये गाना सुन रहे हैं और एक दौर चल रहा है। फिर 645 पे आप देखें तो आपको शराब बराब की महफिलें नज़र आती हैं। फिर मुतवक्किल की मौत के सबब के इख्तलाफ नज़र आते हैं। फिर इस तरीके से हम आगे बढ़े कि 649 पर हमें यमन में सारा या साड़ी की बगावत नज़र आती है। और इसके बाद हम देखते हैं फिर आशिक और इश्क की बातें शुरू हो जाती हैं महबूब और महबूबा की। उसके बाद हम देखते हैं 665 पर और 664 पर
کہ علی ابن محمد علوی اور الموافق کا آپس میں یعنی کہ تنازع، کہ حسن ابن زید علوی کا ظہور جو 665 پر ہے، جو 250 ہجری میں طبرستان کے علاقے میں ظاہر ہوئے، انہوں نے بہت سی جنگیں لڑی اور یہ جنگیں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، اور یہ ہمیں 666 پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ محمد ابن جعفر کا ظہور نظر آتا ہے، ان کے ساتھ جنگیں نظر آتی ہے۔ احمد ابن عیسیٰ علوی کا ظہور، ان کے ساتھ اس بادشاہ کی جنگ نظر آتی ہے، اور کتنے جنگوں میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں 667 میں بھی دیکھیں یہی جنگوں کا کارنامہ بھی نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے آپ آگے بڑھتے رہیں تو کی دور کا خلافت کا بھی ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم 686 پہ آ جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے۔ محمد مہدی کی دختر کی لونڈی موسلا کا گانا سننے کا بہت شوق تھا، اسے حاضر کیا گیا تو اس نے سب سے پہلے یہ گانا گا کے سنایا خلیفہ کو۔ میں اس بات کو فراموش نہیں کر سکتی کہ جب وہ صبح گئے تو انہوں نے شدت غم کے باعث میرے آنسوؤں کو احباب پر سوار کر دیا، اور میں کہتی ہوں کہ رات کو ان کے برباری کے جانور نج کے صبحوں کے کھو گئے، اور یہ ان کا آخری دیکھنا ہوگا۔ محبوباؤں کو ہواؤں سے چھپا کر رکھو، کیونکہ میں نے ہوا سے کہا ہے کہ اس کو میرا سلام پہنچا دے۔ اگر وہ چھپانے پر راضی ہو جاتے تو یہ ایک معمولی بات تھی، لیکن انہوں نے اسے ہوا چلنے کے وقت بات کرنے سے منع کر دیا۔ یہ گانے کی لائنیں ہیں جو انہوں نے بیان کی اپنے خلیفہ کے لیے 687 سے۔ تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیں یہ 688 پہ بھی آپ کو یہ گانے نظر آتے ہیں، اور یہ محفلیں نظر آتی ہیں۔ پھر 691 صفحے پہ آپ دیکھیں ترک اور محتجج کے درمیان جو جھگڑا ہوا، اور اس جھگڑے میں جو ہے وہ کیا کچھ نہیں ہوا، اور اس طریقے سے آپ ان کی خلافت کو بھی چھوڑ دیں۔ اور پھر علی بن زید اور عیسیٰ بن جعفر علوی، ان کا بھی ظہور ہوتا ہے 694 صفحے پر، اور پھر جن طلبیوں کو تکلیف پہنچائی گئی 694 صفحے پر، کیا پڑھیں کیسی تکلیف دی گئی لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور کیسے قتل عام کیا گیا۔ اس کے بعد المعتدی کا قتل جو ہمیں 699 پہ نظر آتا ہے، یہاں بھی جنگیں نظر آتی ہیں۔ معتدی سے جنگ کرنے سے بچنے کے لیے واپس لوگ کیا، پھر معتدینوں سے جنگ ہوئی اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ یہ 699 صفحے پر ہے۔ 700 صفحے پر بھی یہی ہے، یہیں ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں شراب کی باتیں اور جھگڑے وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اور دیکھتے ہیں کہ 701 صفحے پر دیکھتے ہیں اس کا 2 کاتبوں کو قتل کرنا، اور ترکوں کے غصے کے سبب سے تھا۔ 702 پہ بھی آپ دیکھیں تو وہی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں کہ سارنگی لائی گئی، اور یہ سارنگی بجائی اس کی لوڈیا نے اور گانا گایا، تو یہ سب باتیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ 703 صفحے پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے، یعنی شراب، سارنگی، قتل، رسول اللہ کی اس سنت و سیرت کی مخالفت یہی نظر آتی ہے ان خلفاء کے ادوار کے اور ان کی سیرتوں سے۔ تو اس کے بعد ہم معتمد اللہ کی خلافت کا بیان دیکھتے ہیں جو 713 صفحے پر ہے۔ المعتمد احمد ابن جعفر المتوکل، جس کو المعتمد اللہ کہتے ہیں، ان کے اندر بھی آپ دیکھیں تو ہمیں بھی یہی جنگیں نظر آتی ہیں کہ 714 صفحے پر ہے کہ 260 ہجری میں 12ویں امام کے مطابق دیا ہوا ہے شیعوں کے کہ ابو محمد حسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابی طالب کو معتمد کی خلافت میں گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر 29 سال کی تھی، اور وہ مہدی منتظر کے باپ تھے، یعنی حسن عسکری کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حسن عسکری کو گرفتار کیا اس خلیفہ نے، یعنی معتمد نے، اور ان کو پھر قید کیا، پھر ان کو قتل کیا۔ یعقوب سفارہ سے 714 صفحے پہ ہمیں جنگ نظر آتی ہے، ابھی 715 صفحے پہ ہمیں جنگ نظر آتی ہے، اور سفارہ کی سیاست کی پہ آپ دیکھ لیں کہ 717 پہ بھی ہم جنگ نظر آتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری باتوں میں ہمیں جنگ نظر آتی ہے ان سبوں کی، اور بس ہم یہیں پہ دیکھتے ہیں کہ 424 پہ بھی ہمیں جنگ نظر آتی ہے، طوائف کی جنگ، اور بس یہیں پہ ہم اس کا ختم کرتے ہیں حصہ، اس سے ہم آگے بڑھیں گے کسی اور خلیفہ کے اوپر۔ بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔